सोलह साल की किशोर अवस्था में भगवान राम जब तीर्थ यात्रा से अयोध्या लौटे तो चारों ओर उत्सव और आनंद छा गया। अयोध्या अयोध्या ए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या ए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय। लेकिन ये क्या? भगवान राम तीर्थ यात्रा के दौरान संसार की नश्वरता देखकर मौन और गंभीर होकर गहरे वैराग्य में डूब गए। योग क्या है? तब इक्ष्वाकु वंश के राजगुरु राजा दशरथ और राम के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने ही उन्हें आत्मज्ञान, अद्वैत वेदांत, माया और ब्रह्म का गहन उपदेश दिया। चित्तमेव ही संसारस्तत् प्रत्यतनेन शुध्यति यचित्तस्तन्यमयो भवति गुह्यमेतत् सनातनम। अर्थात संसार वास्तव में मन ही है। मन शुद्ध हो जाए तो बंधन समाप्त हो जाता है। योग से मन काबू में आ जाए तो सारी सिद्धियां मिल जाती हैं, क्योंकि मन ही इस संसार में सबसे शक्तिशाली है। वाल्मीकि परंपरा की विस्तृत दार्शनिक ग्रंथ योग वशिष्ठ के इस ज्ञान और महर्षि वशिष्ठ की शिक्षा दीक्षा का श्री राम पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनका सांसारिक मोह भंग हुआ और वे परम शांत होकर आत्मज्ञान में स्थित हो गए। श्री राम इसके बाद अज्ञान और दुविधा से मुक्त होकर मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए तैयार हो गए। ये ज्ञान उनके मन को स्थिर करने और उन्हें जीवन मुक्त अवस्था तक पहुंचाने में सहायक बना। त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ ने अपने जिस आश्रम में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया, वो आज अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर सरयू नदी पार बस्ती जिले का ये बढ़नी मिश्र गांव है। बस्ती जिले का ये बढ़नी मिश्र गांव ही है जहां श्री राम की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वेद, धर्म, नीति, राजशास्त्र और आत्मज्ञान का प्रशिक्षण वशिष्ठ जी ने दिया। राम के व्यक्तित्व में जो मर्यादा, संयम, धैर्य और धर्मनिष्ठा है, उसकी नींव बढ़नी मिश्र के इसी वशिष्ठ आश्रम की शिक्षा में पड़ी। सौभाग्य की बात यह है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जिस तरह 20 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके 2 साल बाद ही बढ़नी मिश्र के मूल निवासी और श्री तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगतगुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के हाथों देश के पहले गुरु तीर्थ महर्षि वशिष्ठ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जगतगुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज ने महर्षि वशिष्ठ, माता अरुंधति, विद्यार्थी स्वरूप राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और दामोदर बाबा के विग्रहों की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की। अस्मिन् ग्रामे बढ़नी मिश्राख्ये गुरुतीर्थे साक्षात् ब्रह्मस्य वशिष्ठस्य तृतीय धर्मपत्न्याः भगवत्याः अरुन्धत्याः तयोः पार्श्वे पठितुमागतानां श्री राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्नानां वैदिकविधिनाम् अनन्तवर्षाणां कृते प्राणप्रतिष्ठामहं करिष्ये। 20 फरवरी 2026 को यह अनुष्ठान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ।
इस मौके पर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने भी इसे बढ़नी मिश्र समेत प्रदेशवासियों और भारतवंशियों के लिए इतिहास का गौरवशाली पल बताया। जब रामलला राम जन्मभूमि के प्रकरण में भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, कोर्ट में उच्च न्यायालय में जाकर जो मेरे साक्ष्य प्रस्तुत किए उसे उच्चतम न्यायालय ने भी स्वीकारा। जब रामलला जी अयोध्या में पधार गए तो भगवान की चंद अयोध्या के निकट मेरे गुरु बाबा का मंदिर वहां तो न जाए। यही स्थान है जहां भगवान राम विद्यार्थी रूप में पढ़ने आए थे। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष तृतीया का यह दिन कितना सौभाग्यशाली दिन है, जिस दिन हमारे इस गांव में, बढ़नी मिश्र गांव में, इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित वशिष्ठ मुनि का देश में पहला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इसी कुल के हमारे परम पूज्य जगद्गुरु के द्वारा आज किया गया है। हम कहानी पढ़ते थे कैसे भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न राजमहल से निकल करके गुरु वशिष्ठ के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए गए। आज आप यहाँ पर ये हमारे चारों भगवत मूर्तियों को ब्रह्मर्षि वशिष्ठ मुनि और मां अरुंधति उनके चरणों के नीचे वहां पर शिक्षा अध्ययन करते हुए आप देख सकते हैं। पौराणिक मान्यता है कि उत्तर प्रदेश के बढ़नी मिश्र गांव में महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम था। इसी कारण इसका नाम वशिष्ठी पड़ा था, जो अपभ्रंश होकर कालांतर में जनपद बस्ती हो गया। वशिष्ठ गोत्रीय मिश्र ब्राह्मण वंशियों की उत्पत्ति स्थली भी यही भूमि मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में बतौर मुख्य सचिव और केंद्र सरकार में विभिन्न मंत्रालयों के सचिव रहे दुर्गा शंकर मिश्रा का देश प्रदेश के विकास में अतुलनीय योगदान है। उन्होंने इसे सांस्कृतिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से भी ऐतिहासिक अवसर बताया। कितने सौभाग्य की बात है कि आज से लगभग 2 साल पहले 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में लगभग 500 साल के लगातार संघर्ष के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुई। आज उसके ठीक 25 महीने के बाद 20 फरवरी 2026 भगवान राम तो वहां पे आए अयोध्या में। अब उनके गुरु जिन्होंने भगवान राम को राम बनाया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया, जिन्होंने योग वासिष्ठ में उनके साथ जो संवाद है, गुरु शिष्य संवाद है, उसके माध्यम से भगवान राम को दर्शन कराया, जीवन दर्शन कराया और उससे वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन गए। आज उनका भी मंदिर यहाँ पर प्रतिष्ठित हो गया। मुझे इस बात का बहुत गौरव है कि मैं भी उसी वंश का हूं। बचपन से हम सुनते आ रहे थे कि बढ़नी के मिश्र यानी वशिष्ठ गोत्र के बढ़नी के मिश्र, यहीं से हमारी उत्पत्ति और यहाँ से हमारे पूर्वज। कुछ यहाँ पर ऐसे संघर्ष हुए जिसके नाते छोड़ करके यहाँ से लोग तमाम सारे जनपदों में, कोई गोरखपुर गया, कोई देवरिया गया, बस्ती गया, बस्ती के आगे कोई मऊ गया, जौनपुर गया, ऐसे तमाम सारे जगह लोग वितरित हो गए। लेकिन बढ़नी मिश्र कई बार लोगों से, मेरी बहुत सारे लोगों से मुलाकात है और जब मुझे पता चला कि जगतगुरु भी उसी बढ़नी मिश्र से, उनका भी परिवार यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ से निकल गया था और जौनपुर जाके बस गया, तो ये हमारी शाखाएं जो कहीं भी फैली, बट कुल जड़ तो हमारी वहीं से है जो मुनि वशिष्ठ थे। आप कितने सौभाग्यशाली, अब आपको यहाँ पे भगवान का दर्शन, मां अरुंधति मां का दर्शन नित्य करने को मिलेगा। पौराणिक महर्षि वशिष्ठ आश्रम परिसर में इस विशेष अवसर पर आयोजित वशिष्ठ
श्री राम कथा में आध्यात्म और संवैधानिक मर्यादा के अद्भुत संगम से लोग अभिभूत हो गए। इस कार्यक्रम में प्रख्यात संत जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कथा के साथ ओजस्वी प्रवचन दिए, जबकि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बताया कि कैसे महर्षि वशिष्ठ आश्रम परिसर में जगतगुरु रामभद्राचार्य ने महर्षि वशिष्ठ की परंपरा का पालन करते हुए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। हमने तो छू और किसी को नहीं दिखाते, क्योंकि मैं जगत गुरु तो हमें छू कर दिखाया। मैंने देखा इतनी बड़ी मुद्रिका कि हमारी कलाई में भी ढीली पड़ रही थी, उसको राम जी ने अंगुली में धारण किया था। वही मुद्रिका किसी प्रकार का उसमें विकार नहीं, तो भगवान नित्य भगवान को वशिष्ठ जी ने प्रकट कर दिया। इसलिए यही समनिपट नीचे को नाही, यही समनिपट नीचे को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, वशिष्ठ सम को जग माही। कौशल्या की गोद में भगवान प्रकट तो हो गए, पर कौशल्या जी अभी देख नहीं पा रही भगवान को। इतना क्योंकि भगवान कहा है कि मेरे प्रथम दर्शन वशिष्ठ जी को होंगे, फिर माता जी को दर्शन होंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय हो, वशिष्ठ अरुंधति जी की जय हो। आज मैंने आपको एक मिथक से परिचय करवाया। वशिष्ठ माने अतिशयन वसुमान इति वशिष्ठ, जिसके पास सबसे बड़ा धन हो उसी का नाम है वशिष्ठ। तो सबसे बड़े राम जी धन हैं, मुनि धन, जन सर्वस्व प्राणा, बाल के दृष्टि सुख माना। आनंद कीजिए। वशिष्ठ जी 10,000 विद्यार्थियों को अपने बलबूते पर अध्ययन से लेकर के पालन पोषण करने का काम करते थे। शायद राजा भी अपने राज्य में अगर कर न लेता तो लोगों का पालन पोषण न कर पाता। कर के आधार पर राजा चलता है, और वशिष्ठ जी अपने वचन के आधार पर चल रहे थे और सबका पालन पोषण कर रहे थे। उस वशिष्ठ गोत्रीय पूज्य रामभद्राचार्य जी के श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम करता हूँ। कथा का आज का विराम हो चुका है, इस नाते मैं अपनी बातों को अधिक नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि राम के बिना हिंदुस्तान नहीं है, भारत नहीं है। कि जिस समय वो एक छोटा सा संवाद कर रहे थे अपने 4 शिष्यों के साथ, जैसे लग रहा था कि भगवान वशिष्ठ स्वयं वहाँ उपस्थित और उनके सामने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों के चारों शिक्षा ले रहे हो। स्वयं वशिष्ठ मुनि जो कि हमारे पूर्वज, वो स्वयं वहाँ पर उपस्थित हो गए हों। उस दृश्य को देखने के लिए पूरे देश से, विदेशों से भी जो लोग भगवान राम का दर्शन करने आते हैं अयोध्या, कल को वो यहाँ भी आएंगे, और यहाँ आने के लिए धीरे धीरे पर्यटन की सुविधाएं भी विकसित होंगी। जब पर्यटन की सुविधाएं विकसित होंगी तो लोगों को आर्थिकोपार्जन भी होगा। ऐसे तमाम सारे व्यवसाय भी बनेंगे जो लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए होंगे। महर्षि वशिष्ठ आश्रम परिसर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा और वशिष्ठ श्री राम कथा में आसपास के क्षेत्रों से भी भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे। इस मौके पर बस्ती में विकास के दिन प्रतिदिन नए प्रतिमान स्थापित कर रही डीएम कृतिका ज्योत्सना विशेष रूप से शामिल हुईं। उनके अलावा समाज सेवी दिनेश मिश्रा, मुख्य यजमान चंद्रभूषण मिश्रा, आरएसएस के मंडलीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर विजय मिश्रा समेत दूर दूर से आए लोग उपस्थित रहे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले दुर्गा शंकर मिश्र ने महर्षि वशिष्ठ आश्रम परिसर में उनके कार्यकाल में शुरू किए गए विकास कार्यों का विस्तार से जायजा लिया और मंदिर परिसर में मौजूद प्राचीन तालाब के संरक्षण और सौंदर्यीकरण पर विशेष
ध्यान देने की बात कही। जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज और दुर्गा शंकर मिश्र ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में सबके सहयोग से पौराणिक महर्षि वशिष्ठ आश्रम परिसर को अयोध्या सर्किट से जल्द जोड़ा जा सकेगा, ताकि श्री राम जन्मभूमि मंदिर आने वाले सभी लोग भगवान राम के दिव्य दर्शन के साथ उनके गुरुकुल के दर्शन कर उनकी शिक्षाओं को भी अपने जीवन में उतार सकें। रामायण